अजीत अगर की स्टेटमेंट को भी आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव ने भी जो चीजें हैं वो स्टेटमेंट में, बयान में बताएंगे कि क्यों ईशान किशन की एंट्री हुई, रिंकू को क्यों बैक किया गया, और शुभमन गिल को लेकर भी चीजें आएंगी, क्योंकि शुभमन गिल अचानक वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर हो गए, न्यूजीलैंड T20 स्क्वाड से बाहर हो गए, तो इसमें क्लियरिटी आएगी कि क्या शुभमन गिल को उनके प्रदर्शन की वजह से बाहर किया गया, या कोई इंजरी है जो शुभमन गिल लेके चल रहे हैं, या लॉन्ग इंजरी जिस वजह से वो नहीं खेल पाएंगे। तो तमाम चीजें स्टेटमेंट में आएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए जो खबर है कि शुभमन गिल T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, आपके संजू सैमसन बतौर ओपनर खेलेंगे। तीसरी बड़ी बात की ईशान किशन की T20 वर्ल्ड कप में एंट्री हो गई है, न्यूजीलैंड सीरीज में एंट्री हो गई है। चौथी बड़ी बात की रिंकू सिंह भी जो है वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा है, आपके न्यूजीलैंड सीरीज का हिस्सा है, क्योंकि इससे पहले साउथ अफ्रीका सीरीज से T20 सीरीज से रिंकू को बाहर कर दिया गया था। अच्छा, अजीत अगरकर ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि आपने कैसे शुभमन गिल को बाहर किया, मतलब उनकी स्क्वाड में जगह क्यों नहीं बन पाई? ही सेड के वी नो व्हाट अ क्वालिटी प्लेयर शुभमन गिल, वो एक क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन अभी उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वो इस वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं होंगे। ये अजीत अगरकर ने अपने बयान में कहा है कि हमें पता है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, अपने दिन होने पर शुभमन गिल क्या कुछ कर सकते हैं, सिंगल हैंडली मैच जिता सकते हैं, लेकिन अभी उनकी शॉर्ट फॉर्मेट में फॉर्म अच्छी नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इनको वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं बनाया है। साथ ही उन्होंने ईशान किशन को लेकर ये कहा है कि एवरीबॉडी डिजर्व अ सेकंड चांस। ऐसे में शुभमन गिल, ईशान किशन एक दूसरा चांस डिजर्व करते थे और उनको ये दूसरा चांस मिला है। वो बिल्कुल सही समय पे मिला, ये बेस्ट ऑप्शन है। और जितेश शर्मा को लेके वाकई चीजें गलत होंगी, उनको बुरा लगेगा, लेकिन ईशान किशन के लिए भी अच्छी बात यह है, क्योंकि जिस तरह का बैकअप विकेट कीपर चाहिए, जिस रोल के लिए चाहिए आपको, ईशान किशन वो देंगे। संजू आपकी पहली प्राथमिकता है, लेकिन उसके बाद आपके लिए ईशान किशन भी उसी जगह पे खेलते हुए दिखेंगे। ईशान किशन भी मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के लिए खेले थे जब उनकी जगह एज ए ओपनर नहीं बन रही थी, लेकिन अभी फिलहाल T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से संजू ओपनिंग करेंगे, और संजू अगर इंजर्ड हो जाते हैं या कभी कुछ ऐसा हुआ जहां पे आपको मौका लगे कि ईशान किशन को भी खेलना चाहिए, तो आप एज ए ओपनर ईशान का यूज कर सकते हैं। बड़ी खबर टीम इंडिया के लिए है, वर्ल्ड कप के लिहाज से है, और सबसे बड़ा झटका किसको लगा है आपके हिसाब से? शुभमन गिल को ही लगा यार मेरे साथ, शुभमन, क्योंकि यार आपका वनडे और टेस्ट का कैप्टन है वो बंदा। आप T20 में लगातार आप एशिया कप से कह रहे हैं कि संजू हमारे बैकअप होंगे, मेन ओपनर जो होगा शुभमन गिल होगा, अब अचानक से उनको बाहर करना। हालांकि मैं अभी भी शुभमन गिल के साथ जाऊंगा, फॉर्म अच्छी नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड कप से ठीक पहले, एक सीरीज से पहले आप उनको ऐसे बाहर नहीं कर सकते थे। ऐसा तो नहीं है ना कि रातों रात फैसला लिया हुआ कि शुभमन गिल अंदर रख के उनको क्या करते हैं आप ये बट अंकित एक चीज बताओ, ये ऐसा नहीं है कि ये सडनली रात पे फैसला लिया गया कि यार चलो शुभमन गिल को नहीं लेके जाएंगे। देखिए सर, मैं एक हार्श रियलिटी यही है कि अगर आपने संजू को ओपनिंग करा दिया तो शुभमन गिल इस टीम में कहीं नहीं बनते। बट फिर भी अगर आप बेंच पे बैठाने के लिए वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हो तो ये नहीं, तो गलत ऑब्वियसली वो शुभमन गिल के साथ खुद गलत होता। है। शुभमन गिल टीम में नहीं है, वो थोड़ा सा लगता है कि यार एक प्लेयर को लगता है कि यार गिल है तो वही खेलेगा, वही शायद मौका मिले या कुछ हो। लेकिन अब तो संजू को जो मौका मिला है ना भाई, भगवान ने सुनी है। आपको टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन करना है और वर्ल्ड कप जिता के आपको लाना है, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आपके घर में ही है, यानी कि इंडिया में T20 वर्ल्ड कप है, और उससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज है। वहां भी आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि बदलाव हो सकते हैं, वर्ल्ड कप से पहले चीजें बदल सकती हैं। आपके पास एक सीरीज है, आपकी 5 मैचों की T20 सीरीज है, बिल्कुल वहां पे आपको 3 मैच में तो कम से कम अच्छा खेलना ही होगा। अपने ऊपर कोई भी सवाल खड़ा ना करवाए, संजू को मौका मिलेगा और संजू सैमसन को वो प्रदर्शन करना होगा। बड़ी खुशी रिंकू सिंह के लिए भी है, क्योंकि रिंकू सिंह जो मायूस हो गए थे T20 वर्ल्ड कप 2024 में, उनको एज ए कहते हैं कि बैकअप के तौर पे रखा गया था, स्टैंड बाय प्लेयर के तौर पे थे। अब वो टीम इंडिया के मेन स्क्वाड का हिस्सा है, मेन स्क्वाड में खेलेंगे और एज ए फिनिशर आपकी एंट्री हो सकती है। अगर देखा जाए, जितेश नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है, और अक्षर पटेल भी काफी खुश होंगे। एज ए वाइस कैप्टन एक वर्ल्ड कप खेलना बड़ी बात होती है। जायसवाल के लिए पता क्या होगा? जायसवाल के लिए कि बतौर ओपनर ईशान किशन 2 काम करके दे रहे हैं आपको। आपको संजू का मामला क्लियर करना था, यानी संजू के ऊपर से जो डर था ना कि आप संजू को बतौर ओपनर बैक कर रहे हो, ईशान किशन बिल्कुल सेट इसलिए बैठ गए ना, उनका प्रदर्शन भी अच्छा है। संजू आपके पहले विकेट कीपर है, अगर संजू इंजर्ड होते हैं तो संजू को एक विकेट कीपर रिप्लेस करेगा, और वही विकेट कीपर रिप्लेस कर रहा है जो उस पोजीशन पे बैटिंग भी करेगा। तो मतलब कि ईशान किशन एक सेट बल्लेबाज, एक सेट विकेट कीपर संजू के बैकअप के लिए, यानी कि संजू के रिप्लेसमेंट के लिए बहुत जो सटीक ऑप्शन था वो ईशान किशन का ही था, क्योंकि झारखंड के लिए ईशान ओपनिंग कर रहे थे, उन्होंने वहां पे बतौर ओपनर अच्छा प्रदर्शन किया। और अब जो बैकअप भी टीम इंडिया को मिला है वो एक ओपनर ही मिला है। अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता, जितेश के साथ गलत हुआ, लेकिन जितेश का चीज इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा था ना, मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया चाह रही थी कि भाई प्रॉपर एक बल्लेबाज की एंट्री हो,
वो रिंकू सिंह वाला ऑप्शन है। रिंकू सिंह को जब भी मौके मिले उन्होंने अच्छा किया है, और अब जो है रिंकू की फिर एक बार एंट्री हुई है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, रिंकू ने भी बढ़िया किया है, और अब एज ए ओपनर संजू सैमसन खेलेंगे और फिनिशर के तौर पे आप रिंकू को मौका दे सकते हैं। तो चीजें क्लियर है। और शुभमन गिल जिनको बहुत मौके मिल गए थे, ईशान किशन का एक बार स्टेट्स आप चलाएं। बिल्कुल, ये एसएमएटी का स्टेट है 2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एज कैप्टन झारखंड के लिए 10 मैच, एवरेज देखिए ऑलमोस्ट 58 की एवरेज है, 195 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 198 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है, 2 शतक और डिजर्विंग कैंडिडेट एक और जो था वर्ल्ड कप खेलने का, उसको टीम में जगह मिली है। 2 साल के बाद उनकी टीम इंडिया में एंट्री हुई है। 517 रन 10 पारी में उनके बल्ले से निकले थे। बहुत ही कुछ ईशान किशन के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, एक अलग अवतार ईशान किशन का देखने को मिला था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धो बैठे, बहुत कुछ हुआ उनके साथ, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन बीते 2 सालों में डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला, अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, हर एक लेवल पे परफॉर्म किया, आईपीएल में परफॉर्मेंस किया, और अब टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। ईशान किशन 2023 के वनडे वर्ल्ड कप का भी पार्ट है। यहाँ पर एक और बड़ी अचीवमेंट उनके हाथ लगी है, 2026 के वर्ल्ड कप को स्क्वाड में उनको जगह मिली है। बिल्कुल, अपने आप में काफी बड़ी खुशी रिंकू के लिए भी होगी, क्योंकि रिंकू सिंह लगातार टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे। जिस तरीके से उन्होंने 2024 के वर्ल्ड कप के बाद बयान दिए, चीजें सामने आई थी, और वो मेहनती हैं। एज ए फील्डर देखे टीम इंडिया के लिए हाल ही में काफी जबरदस्त फील्डिंग करते हैं। बैटिंग आपके लिए जो कहते हैं कि फिनिशर का रोल होता है, कि काफी लंबी हिटिंग करना, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना, स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, और जो फील्ड जो एडवांटेज है, होम एडवांटेज है, वहां भी रिंकू सिंह सेट बैठेंगे। और एक खिलाड़ी जिसने लंबे समय से T20 में आपके लिए किया, अभिषेक से पहले रिंकू सिंह खेलते थे, गिल से पहले रिंकू सिंह की एंट्री, यानी कि जिस तरह से प्रदर्शन था रिंकू सिंह का ही ऊपर था, और वही खिलाड़ी वर्ल्ड कप ना खेलता तो अपने आप में हैरान करने वाली बात होती। और अच्छी खबर है कि भाई रिंकू सिंह को बैक कर लिया आपने। अक्षर पटेल जो टीम इंडिया के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनको वापस वाइस उप कप्तानी दी गई, और जो संजू सैमसन के ऊपर प्रेशर था कल तक, क्योंकि कल तक जो पोस्ट मैच में बातें चल रही थी कि भाई क्या ऐसे ओपनर खेलना चाहते हो, तो उन्होंने यही बोला कि कोच और कप्तान अगर मुझे ओपनिंग कराए तो मैं खुश रहूंगा। तो अब वो खुशी संजू के साथ जा रही है, लेकिन संजू को भी इस भरोसे पर खड़ा उतरना होगा। न्यूजीलैंड सीरीज में आपके लिए जो 5 मैचों की T20 सीरीज है, वहां पे आपको रन बनाने होंगे, सीरीज जीतनी होगी, और साथ ही साथ वर्ल्ड कप में 8 फरवरी से 7 फरवरी से वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा। और टीम इंडिया का जो स्टार्टिंग में जो स्टेज मैचेस है, ग्रुप मैचेस है, वो काफी आसान है, लेकिन उसमें भी आपको रन बनाने होंगे। तो अब हमारे पास वो चीज क्लियर है ना। अगर हमको चाहिए कि भाई आज हमें एक फिनिशर खिलाना है, हमारे पास रिंकू सिंह है, हमारे पास शिवम दुबे है। हमें चाहिए कि आज हमें नंबर 3 पे फ्लोटर यूज करना है, हमारे पास अक्षर पटेल है, हमारे पास रिंकू सिंह है, हमारे पास हार्दिक पांड्या है। तो चीजें जो स्क्वाड में चाहिए थी वो हमारे पास आ गया। हमारे पास जसप्रीत बुमराह जैसा यॉर्कर किंग है, हमारे पास पावर प्ले में स्विंग कराने के लिए अर्शदीप सिंह है, हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती है, अगर कंडीशन स्पिन के ज्यादा फेवर में हमारे पास कुलदीप यादव जैसा गेंदबाज है। तो स्क्वाड पूरी तरह से तैयार है। ये नहीं है कि हम भाई शुभमन गिल को ढो रहे हैं क्योंकि वो हमारे टेस्ट के कप्तान है, ये चीजें तो नहीं हुई ना। अब चीजें क्लियर है, और वर्ल्ड कप में एक अच्छी चीज से जाना चाहिए। अगर आप वर्ल्ड कप में जाते फिर शुभमन गिल होते, फिर वही सवाल उठता कि क्या संजू ओपनिंग करेंगे, क्या गिल को मौका मिलेगा, क्या संजू। तो ये सब चीजों से पहले ही मामला शांत है। वर्ल्ड कप अच्छे नोट से जाओ, जीत के आओ, जीत के क्या ना घर में ही ट्रॉफी उठाएंगे, फाइनल तो हमारा यही है। तो चीजें सब कुछ बढ़िया है। और अब आपको क्या लगता है कि भाई अब कहाँ कमी है? कोच गौतम गंभीर ने तो कर दिया काम। यार टीम बहुत अच्छी, और ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। अब ठीक है, गिल की फॉर्म नहीं थी, मैं जरूर कह रहा था कि गिल को होना चाहिए, वो इसलिए कह रहा था क्योंकि आप वर्ल्ड कप से ठीक पहले गिल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। फॉर्म ठीक है, लेकिन शुभमन गिल भी एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, आपके T20 के वाइस कैप्टन थे, टेस्ट और वनडे के कैप्टन थे, आप एक बार फिर से विचार कर सकते थे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि संजू सैमसन को एक क्लियर रोल मिलेगा। जो एक माइंडसेट उनके दिमाग में बात चल रही थी कि गिल है, मैं ओपनिंग नहीं कर पाऊंगा, जो उन्होंने इरफान पठान के साथ भी मजाक के अंदाज में कहा कि मैं तो करना चाहता हूँ ओपनिंग, लेकिन मैं कर नहीं सकता। अब एक बढ़िया चांस मिलेगा संजू सैमसन को, जो कि क्लियर अजीत अग्रकर भी बोल दिए हैं कि ईशान बैकअप होंगे, संजू ही ओपनिंग करने वाले अभिषेक के साथ। सीधा सवाल हाँ या ना में जवाब देना, इसकी रेल काट के भी अपने इंस्टाग्राम पे चला सकते हो। इस स्क्वाड को देख के क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है? बिल्कुल भाई, वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की परफेक्ट स्क्वाड है। टीम इंडिया विनिंग कंटेंडर है। फाइनल में तो टीम इंडिया की एंट्री हो रही है, एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टीम इंडिया का जो अभी का स्क्वाड है काफी सॉलिड है।
टीम इंडिया के जो शेड्यूल है एक बार फिर से आप देख लीजिए। 7 फरवरी को हम अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। यूएसए के खिलाफ मुकाबला खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। उसके बाद 12 फरवरी अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली के मैदान पर नामीबिया के साथ इंडिया का मैच है, और ये 2 मैच सूर्य की फॉर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया। बिल्कुल, इससे पहले आपके पास पहला ही मैच आपके होम ग्राउंड में होगा, मुंबई के खिलाफ, मुंबई में माफ कीजिए वानखेड़े में होगा। आप यूएसए के खिलाफ, यूएसए में भी अच्छी गेंदबाजी है, आपको बॉलिंग आपको वहां पे परेशान करेगी, आप अपने फॉर्म में आ जाए, और फॉर्म में आए और उसका फिल्म जो है पूरी बना दे कोलंबो में। उसके बाद कोलंबो में इंडिया वर्सेस बिल्कुल। पाकिस्तान, सबसे बड़ा मुकाबला। एक बार फिर से पाकिस्तान को धूल छुटाने का मौका मिलेगा, और फिर टीम इंडिया अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी नीदरलैंड्स के खिलाफ, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये हमारा टीम इंडिया का वर्ल्ड कप शेड्यूल था। वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी आपके सामने आ चुका है, कि वनडे सीरीज का भी शेड्यूल हमारे सामने, स्क्वाड हमारे सामने नहीं है, शायद वनडे टीम का स्क्वाड बाद में आएगा।